गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। आज मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आपको मैं 4 फैक्ट बताऊँगा। पहली फैक्ट तो ये होगा कि मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अगर क्वेश्चन आता है तो क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल के आएगा क्या कि मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पहली बात तो ये होगा कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रॉब्लम है या नहीं है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ क्लू वर्ड्स दूंगा। अगर ये क्लू वर्ड्स आपको मिलते हैं तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। अगेन कुछ क्लू वर्ड्स दूंगा, अगर ये वर्ड्स मिलेंगे तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है। और तीसरी जो फैक्ट होगी वो ये होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपनी जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो अक्सर कहते हैं माई सेल्फ इज़, फिर अपना नाम बताते हैं, जो कि ग्रामेटिकली गलत है। और तीसरा फोर्थ पॉइंट आपका होगा कि अगर कभी भी बाई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा। तो आज मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे 4 फैक्ट बताने जा रहा हूँ। लेकिन इन चारों फैक्ट को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम कैसे इंग्लिश में फॉर्म करते हैं। देखिए, आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये जनरली किसी ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ्स को ऐड करके बनाते हैं। या तो किसी ऑब्जेक्टिव केस में ऐड करेंगे या फिर किसी पॉजेसिव केस में ऐड करेंगे। तो कुछ के ऑब्जेक्टिव में ऐड होता है और कुछ के पॉजेसिव केस में ऐड होता है। तो एक बार देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे, इसकी फ्रेमिंग कैसे होती है, फिर हम सीखेंगे कि कहाँ यूज़ करना और कहाँ यूज़ नहीं करना है। देखिए, आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज मेड बाय एडिंग सेल्फ, या तो सेल्फ ऐड करेंगे और सेल्फ्स टू आइदर ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। देखिए, या तो हम ऑब्जेक्टिव केस में ऐड करेंगे या फिर हम पॉजेसिव केस में ऐड करेंगे। देखिए, सेल्फ जो है ना, ये हम सिंगुलर में ऐड करते हैं, सेल्फ सिंगुलर में ऐड करेंगे। और आपका जो सेल्फ्स होगा ये क्या यूज़ करेंगे, हम प्लूरल में यूज़ करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस में अगर हम सेल्फ ऐड करते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा, और अगर ACLVS ऐड करते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। जैसे देखिए, जैसे आई जो वर्ड है ना, इसका पॉजेसिव होता है माई, तो इसमें हम सेल्फ लगाएंगे तो ये बनेगा आपका माई सेल्फ। देखिए, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने सेल्फ लगाया तो ये बना आपका माई सेल्फ। उसी तरह वी जो वर्ड है ना, इसके पॉजिटिव में ही हम ऐड करते हैं। जैसे आवर है तो आवर ये प्लूरल है तो यहाँ पे ACLVS लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका आवर सेल्फ्स। उसी तरह आपका यू है, तो देखिए यू का जो पॉजिटिव होगा उसमें हम सेल्फ ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका योर सेल्फ। उसके बाद मान लीजिए ही है, तो देखिए ही के ऑब्जेक्टिव में ऐड करते हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो हिम में हम सेल्फ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका हिमसेल्फ बन जाएगा, ये आपका हिमसेल्फ बन जाएगा। उसी तरह आपका सी है, तो
इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो इसमें हम सेल्फ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हर सेल्फ। उसी तरह आपका इट है, देखिए इट का ऑब्जेक्टिव आपका इट होता है, तो इट में हम सेल्फ लगाएंगे तो ये बनेगा आपका इट सेल्फ। अब बचा आपका दे, देखिए दे का ऑब्जेक्टिव आपका देम होता है, तो चूंकि देम प्लुरल है तो इसमें SEL VS ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका देमसेल्व्स, देमसेल्व्स। और एक वर्ड और बचा है वन, वन का ऑब्जेक्टिव वन ही होता है, इसमें हम सेल्फ ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका वन सेल्फ। तो देखिए कुछ के पॉजिटिव में ऐड हुआ है, ये आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बट ये हिम ऑब्जेक्टिव है, इट ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है और ये भी ऑब्जेक्टिव है। सिंगुलर है तो हमने सेल्फ ऐड किया और प्लुरल है तो हमने SEL VS सेल्फ यूज़ किया। अब देखिए कई बार बच्चों का क्वेश्चंस होता है कि टोटल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की संख्या कितनी है। इस तरह टोटल जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देखिए टोटल इसकी संख्या कितनी है, 8 है। अब देखिए याद रखिए इस चीज़ को कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप माई सेल्फ यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो आप आवर सेल्फ यूज करेंगे, अगर यू है तो आप योर सेल्फ यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम चीज़ें होती है, और कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ होगा, वी है तो आवर सेल्फ होगा, यू है तो योर सेल्फ होगा, आपका अगर ही है तो हिमसेल्फ होगा, और अगर सी है तो क्या होगा, हर सेल्फ होगा, इट है तो आपका इट सेल्फ हो जाएगा, और अगर दे है तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स, और वन है तो क्या हो जाएगा, आपका वन सेल्फ होगा। यानी कभी भी आप जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। यानी यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम थिंग आर पर्सन। अब क्वेश्चन ये है कि देखिए हमें अंग्रेजी बोलना तो है नहीं कि हमने जैसा सेंटेंस सोचा वैसा इंग्लिश बना के बोल दिया। अब अगर आपके एग्ज़ाम में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये प्रॉब्लम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है या नहीं है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ स्पेशली फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले वर्ब्स में दे रहा हूँ। जब भी अगर ये वर्ब्स आपको मिल जाए तो यू शुड नो कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन से वो वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। तो अब मैं कुछ ऐसे वर्ब्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जब भी अगर ये वर्ब्स आपको मिले तो आप समझ लीजिएगा कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो समझ लेना कि यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। क्या क्या वर्ब्स देख लेते हैं। जैसे एब्सेंट है, एब्सेंट है, प्रेजेंट है, एड्रेस, ACQUIT एक्यूट। इसका मतलब होता है अपने आप को किसी दोस्त से मुक्त करना। इसका मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम ब्लेम, फ्री फ्रॉम ब्लेम यानी अपने आप को किसी दोस्त से मुक्त करना। एवेंज,
एवेंज मतलब बदला लेना, रिवेंज SEAT सिट बैठना, इंजॉय विदाउट एन ऑब्जेक्ट। देखिए जब इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यूज़ करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट होता है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज़ करते हैं। अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट होता है तो नहीं यूज़ करते हैं। रिज़ाइन द पोस्ट, देखिए रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट नहीं होता है, वो सुपरफ्लस है। इंट्रोड्यूस, देखिए जब हम खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो रिफ्लेक्सिव यूज होगा। इंट्रोड्यूस हो गया। एडाप्ट, देखिए एडाप्ट का मतलब होता है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। तो ये एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, एड्रेस हो गया, एक्यूट हो गया, एवेंज हो गया, रिवेंज हो गया, सेट हो गया, एंजॉय विदाउट एन ऑब्जेक्ट हो गया, रिजाइन द पोस्ट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, अडाप्ट हो गया, एग्जर्ट। इसका मतलब होता है वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। एग्जर्ट मीन्स होता है वर्क हार्ड। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो अक्सर हमारे एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है। जैसे एक वर्ड है एवेल, इसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। तो एब्सेंट, प्रेजेंट, एड्रेस, एक्यूट, एवेंज, रिवेंज, सिट, एंजॉय विदाउट एन ऑब्जेक्ट, रिजाइन द पोस्ट, इंट्रोड्यूस, अडाप्ट, एग्जर्ट, एवेल। जैसे रेज वर्ड है, रेज मतलब किसी मुद्दे को उठाना। पॉइजन, रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल मतलब किसी चीज़ को सेटल करना। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हैं जो अक्सर इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। ये टोटल जो वर्ड है टोटल हमने आपको 16 वर्ड प्रोवाइड कर दिया। और एक दो वर्ड अगर चाहें तो और मैं लिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे अप्लाई वर्ड है, अप्लाई हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स है जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अप्लाई हो गया आपका, ठीक है। एक वर्ड और लिख सकते हो, चेंज। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो आपको क्या है कि इन शब्दों को याद करना पड़ेगा कि जब भी अगर ये वर्ड्स कहीं मिलेगा तो यू हैव टू यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए इन वर्ड पे बेस्ट मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जो क्लियर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिए ही इंट्रोड्यूस टू द चेयर पर्सन, यानी सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि वो अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए मैंने एक इंट्रोड्यूस वर्ड लिखवाया था, लेकिन जिसमें एक चीज़ और बताया था हमने कि अगर हम किसी और को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, लेकिन ये खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो हमने बोला कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो कहाँ होगा, इसके बाद होगा। और किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ही है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लेगा, यहाँ पे ले जाएगा हिमसेल्फ, यानी ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयर पर्सन। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस होगा कि ही इंट्रोड्यूस हिज फ्रेंड टू द चेयर पर्सन, अगर वो किसी और को इंट्रोड्यूस करेगा तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए आपका सेंटेंस अगर ऐसे होता, अगर ये सेंटेंस अगर ऐसे होता कि ही इंट्रोड्यूस हिज फ्रेंड
टू द चेयरपर्सन। तो देखिए उसने अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, जब खुद को इंट्रोड्यूस करेगा तो होगा। दूसरा है कि सी रेज्ड इन द आईज ऑफ हर टीचर, उसने अपने शिक्षक के आंखों में अपने आप को ऊंचा दिखाया। तो देखो ये रेज्ड वर्ड अभी अपने लिखवाया था हमने, तो अब जो रिफ्लेक्सिव तो इसी के बाद होगी, लेकिन होगा क्या, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। तो देखिए अब यहाँ सी है, तो यहाँ जब यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हरसेल्फ होगा। और ये हमें कैसे पता चल रहा है, हमें इस वर्ब को देख के पता चल रहा है, इसीलिए मैंने वर्ड्स को लिखा है कि आप वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन पेपर में अगर वो वर्ड दिखे तो ये समझ लेना कि उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। अब देखिए मैनी वुमेन, ये प्लुरल है, रिकॉन्साइल वर्ड आ गया, टू द डिमांड्स ऑफ देयर मदर्स इन लॉ। तो देखिए वुमेन है यहाँ पर तो दे हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसके बाद रिफ्लेक्सिव लेगा, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लेगा, यहाँ जब एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देमसेल्व्स, चूँकि ये प्लुरल है, क्योंकि हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होता है। अब देखिए लिखा है कि इंडियंस इजिली अडाप्ट, अडाप्ट मतलब अपने आप को उसके अनुकूल ढाल देते हैं, टू द लोकल सर्कमस्टांसेस। अब देखिए इंडियंस आपका सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल है, और इसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो देखो इसके लिए हम प्रोनाउन अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दे, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप रिफ्लेक्सिव यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा देमसेल्व्स। यानी अगर ये वर्ड नहीं यूज़ करते हैं तो सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली गलत होगा। ही इंजॉयड ड्यूरिंग हिज टेन्योर एट शिमला। अब देखिए इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने एक वर्ड लिखाया था कि इंजॉय विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी इंजॉय के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव यूज़ करेंगे। तो देखिए इसके बाद आपका रिफ्लेक्सिव आएगा, और ही के अकॉर्डिंग क्या लेगा, यहाँ पर हिमसेल्फ लेगा। तो देखिए हमें कैसे पता चला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, उन शब्दों को देख के ही पता चला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो इसीलिए जो हमने वर्ड लिखाए हैं, स्पेशली जो वर्ब्स लिखाए हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता ही होता है, तो आप उस वर्ड को याद कर लेंगे और इससे आप पता चल जाएगा कि हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा या नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे दो क्वेश्चन और है, ज़रा देख लीजिए। अभी एक क्वेश्चन था कि द बेगर seated herself properly on the dais। देखो डैश होता है रेस्ट प्लेटफॉर्म, यहाँ दिया है कि बेगर सीटेड हरसेल्फ प्रॉपरली ऑन द डैश। और दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द मिनिस्टर रिजाइंड, the minister resigned the post yesterday। देखिए दो सेंटेंस है, हालांकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बात को समझिएगा कि ये बेगर वर्ड यूज़ किया है, तो बेगर एक कॉमन जेंडर है, कॉमन मतलब मेल या फीमेल दोनों हो सकता है। तो हमने जब आपको जेंडर पढ़ाया था तो जेंडर वाले वीडियो में एक चीज़ आपको डिस्कस किया था कि वेन एवर देर इज ए कॉमन जेंडर, हम हमेशा जो प्रेफरेंस देते हैं वो मेल को देते हैं। यानी देखो ये ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ही को देंगे। अब देखो सीटेड वर्ड यूज़ किया है ना, तो ये वर्ड बता रहा है कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव चाहिए। अच्छी बात है कि हाँ रिफ्लेक्सिव यूज़ भी किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव यूज़ किया है वो गलत यूज़ किया है। एक्चुअली बेगर के लिए जो हम प्रॉपर वर्ड यूज़ करेंगे, प्रोनाउन होगा वो ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिमसेल्फ होगा, यहाँ पर एक्चुअल जो होगा वो क्या होगा, हिमसेल्फ होगा, हरसेल्फ नहीं होगा। यानी रिफ्लेक्सिव तो यूज़ किया है लेकिन क्या है, गलत यूज़ किया है, तो यहाँ हरसेल्फ नहीं होगा, आपका हिमसेल्फ हो जाएगा। ठीक दूसरा क्वेश्चन वैसे ही दिया हुआ, देखिए अब मंत्री जो है कोई मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ही को देंगे। तो रिजाइन के बाद देखो हम अभी क्या बोला था
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए ही चाहिए। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आप हिमसेल्फ लगाएंगे तब जाके ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, लेकिन इसके पहले क्या था, वो गलत था। जैसे देखिए एक चीज़ मैं आपको और डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हमारे घर जो गैस की जो पर्ची आती है वहाँ पे एक लाइन लिखा होता है कि अवेल योरसेल्फ ऑफ एलपीजी सब्सिडी, लिखा हुआ है कि अवेल योरसेल्फ ऑफ एलपीजी सब्सिडी। देखिए ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज़ किया, योरसेल्फ यूज़ किया है। यानी इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखें कि अवेल माई सेल्फ ऑफ एलपीजी सब्सिडी या हिमसेल्फ ऑफ एलपीजी सब्सिडी या हरसेल्फ ऑफ एलपीजी सब्सिडी, सब गलत होगा। क्योंकि हमने एक ही बात आपको बताया था कि कभी भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करें तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चूँकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, तो जब भी होगा तो यहाँ योरसेल्फ होगा। योरसेल्फ के अलावा अगर कुछ और लिखेंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऐसे कुछ वर्ड्स अगर वो वर्ड्स आएंगे तो इसके बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कीजिएगा। अब देखिए पेपर में दोनों आते हैं, मेरिट भी पूछता है और डीमेरिट भी पूछता है। तो मेरिट तो हमने बता दिया, अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ डीमेरिट, यानी ऐसे कुछ वर्ब्स जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। अब कुछ देखते हैं वैसे वर्ड्स जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ नॉट यूज्ड। अब इसका डीमेरिट बता रहा हूँ। आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, क्या क्या वर्ब्स है, एक तो आपका बेद है। देखिए जब इसे हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बेद होता है, जैसे आई एम बेदिंग इन द गंगा। और जब इसे नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो कहते हैं आई एम हैविंग ए बाथ इन द गंगा। तो आई एम हैविंग ए बाथ इन द गंगा, उसको हम ये भी कह सकते हैं आई एम बेदिंग इन द गंगा। तो एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन बेद हो जाएगा। दूसरा वर्ड हाइड है, तीसरा कीप है, स्टे, क्वालिफाई और इंजॉय विद एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा था कि विदाउट एन ऑब्जेक्ट होगा तो रिफ्लेक्सिव आएगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव का यूज़ नहीं होगा। तो इन शब्दों के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि जहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है एग्जाम में वहाँ रिफ्लेक्सिव देता है, और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ नहीं देता है। तो ये दोनों चीज़ों को डिसाइड हम कैसे करेंगे, वर्ब को याद करने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा कि यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो अक्सर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देगा। जैसे लिखा हुआ है कि ही इज बेदिंग हिमसेल्फ इन द गंगा। देखिए ही इज बेदिंग हिमसेल्फ इन द गंगा। तो देखो इसके बाद हमने यही बोला था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। तो ये सेंटेंस करेक्ट कब होगा, जब आप हिमसेल्फ को यहाँ से हटा देंगे, यानी करेक्शन हो जाएगा ही इज बेदिंग इन द गंगा। जैसे क्वेश्चन है ही हैज़ क्वालिफाइड herself as a doctor। देखिए he has qualified herself as a doctor। देखिए क्वालिफाई वर्ड है, ये देखिए हमने लिखा रखा है। तो इसके बाद अब पहली बात तो ये herself गलत यूज़ किया है, ही है तो himself होना चाहिए। तो herself यूज़ किया हो या himself यूज़ किया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन तो ये है कि इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए ही नहीं चाहिए। अगर हिमसेल्फ भी दिया होता तो भी वो क्या है, गलत है। वैसे हरसेल्फ दिया हुआ है तो हम इजीली फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अगर हिमसेल्फ भी दिया होता तब भी वो गलत होता। जैसे देखिए हम लोग अक्सर मेट्रो से जब जर्नी करते हैं तो सीढ़ियों से जब उतरते हैं तो वहाँ एक लाइन होता है और यूज स्टेयर्स एंड स्टे फिट।
कह रहा है कि सीढ़ियों का प्रयोग करें और फिट रहें। तो देखो कभी यहाँ पे स्टे योरसेल्फ फिट लिखा गया, क्योंकि स्टे के बाद रिफ्लेक्सिव का यूज़ नहीं होता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यूज़ स्टेयर्स एंड स्टे योरसेल्फ फिट, क्योंकि स्टे के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जब इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो नहीं यूज़ करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि गो एंड इंजॉय, अक्सर लोग कहते हैं कि गो एंड इंजॉय। तो देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और आपको ये पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस और सब्जेक्ट यू होगा, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे गो एंड इंजॉय योरसेल्फ बोलिए। अब जब योरसेल्फ ऐड करेंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। अगर आपको लगता है कि योरसेल्फ नहीं यूज़ करना है तो आप ऐसे बोलिए कि गो एंड एंजॉय द रिसेप्शन, कि गो एंड एंजॉय द रिसेप्शन। देखिए रिसेप्शन के साथ पार्टी वर्ड नहीं हो जाता, वो सुपरफ्लस होता है। तो देखिए इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट है, तो माय डियर अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब इस लाइन को हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गो एंड एंजॉय योरसेल्फ द रिसेप्शन, ये आपका ग्रामेटिकली गलत होगा। यानी इस लाइन को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि गो एंड एंजॉय योरसेल्फ द रिसेप्शन। ये योरसेल्फ यहाँ पे गलत है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आ गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा, रिफ्लेक्सिव तब लेगा जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये कुछ वर्ड हमने बताए कि इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है। अब मैं इसकी तीसरी फैक्ट आपको बता रहा हूँ, वो देखिए। देखिए जो थर्ड फैक्ट है वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। आप देखिएगा अक्सर लोग जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहते हैं माई सेल्फ इज़। तो माई सेल्फ आई मीन टू से कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। यानी तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यानी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आपका ग्रामेटिकली क्या होगा, गलत होगा। जैसे क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है कि हिमसेल्फ इज आर के गुप्ता, ये एक सेंटेंस है, हिमसेल्फ इज आर के गुप्ता। तो देखो ये वर्ब है तो ऑटोमेटिक आपका सब्जेक्ट है, और हमने यही बोला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो सकता है। अब मान लो यहाँ हिमसेल्फ लिखा है, ये भी हो सकता है कि माई सेल्फ इज आर के गुप्ता, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये हिमसेल्फ आप ये गलत यूज़ कर रहे हैं। देखिए अगर आपको लिखना है तो लिखिए कि ही इज आर के गुप्ता, या तो कर दीजिए ही इज आर के गुप्ता, या ही इज नोन एज आर के गुप्ता, या ही इज नोन एज आर के गुप्ता। बट हरसेल्फ इज आर के गुप्ता नहीं लिखेंगे, ये आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, इसका करेक्शन ये होगा। जैसे मैं बोलूं कि हरसेल्फ इज मिस रागनी, हरसेल्फ इज मिस रागनी। तो देखो ये हरसेल्फ जो यूज़ किया ना, ये ग्रामेटिकली आपका गलत है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जब करेक्शन करें तो क्या हो जाएगा, सी इज मिस रागनी, या सी इज नोन एज। तो हम ये लिख सकते हैं कि सी इज नोन एज मिस रागनी। तो आई मीन टू से कभी भी आप अपने आप को इंटरव्यू में मत कहना कि माई सेल्फ इज, जो ग्रामेटिकली गलत है। आपका जो
फोर्थ पॉइंट, हमने 4 फैक्ट बताया था, वो फोर्थ पॉइंट आपको बता दूं। देखिए फोर्थ पॉइंट ये है कि कई बार हम बाई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो कभी भी अगर बाई के बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है अलोन, अकेला। ये फैक्ट है और यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो कभी भी बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब होता है अलोन। जैसे मैं बोलूँ, अक्सर जब एग्जाम देने जाते हैं तो इन्विजिलेटर एक लाइन बोलता है कि डू इट बाई योर सेल्फ, एक लाइन बोलता है कि डू इट बाई योर सेल्फ। इसका मतलब है कि खुद से बनाइए। देखिए बाई प्लस रिफ्लेक्सिव आया, डू इट बाई योर सेल्फ का मतलब है कि खुद से पेपर दीजिए, किसी और का सहारा नहीं लीजिए। एक सेंटेंस और दे रहा हूं आपको, क्लियर हो जाएगा। जैसे द चाइल्ड इज प्लेइंग एंड इंडोर गेम, द चाइल्ड इज प्लेइंग एन इंडोर गेम बाई इटसेल्फ। इसका मतलब है कि बच्चा इंडोर गेम खुद से खेल रहा है, वो अकेला है, उसके साथ और कोई नहीं है। तो याद रखना ये आपकी फोर्थ पॉइंट है कि बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिस इक्वल टू अलोन होता है। तो इस तरह हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर 4 फैक्ट बताए और चारों फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। थैंक यू।